दास, जो कि भूमाफियाओं के डर से अपना घर जमीन द्वार छोड़कर अपनी जान बचाकर न्याय की आस में भटक रहे हैं। दर बदर अगर बात करें, बिहार में भूमाफियाओं का जो एक आपराधिक नेटवर्क बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को न्याय मिलना तो दूर, अपना जान बचाना भी मुश्किल पड़ जाता है। वही भूमाफिया थाना और अंचल के बिल से बड़े बड़े अपराध को अंजाम देते हैं, उनको तभी कानून का डर नहीं यहीं होता। आप रहते हैं? क्या समस्या है जिसके कारण आप दर दर भटक रहे हैं? भू माफिया, शराब माफिया मेरे घर को कब्जा कर, पत्नी बच्चा को बंधक बनाकर और मेरे साथ 40 लाख रुपया का रंगदारी मांग किया। नहीं देने पर मेरे साथ मारपीट किया और हम जान बचाकर वहां से भाग चले। अभी भी हमारी हत्या करने का प्रयास वहां का वर्तमान मुखिया का पति बबलू सिंह, अशोक सिंह, ये लोग हमारी हत्या करना चाहता है और जमीन मेरा हड़पना चाहता है। अब मैं दर दर कर भागा फिर रहा हूँ। 2 साल तक पत्नी और बच्चा को बंधक बनाकर रखा। हमने डीजीपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सभी जगह आवेदन दिया, सैकड़ों आवेदन दिया। और डीजीपी से मैं 2 बार मिला और आईजी से करीब 10 बार मिले हैं। एसपी से हम 50 बार मिल चुके हैं और सीडीओ साहब से भी 20 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अपराधी घूम रहा है, टहल रहा है और हंस रहा है। कहता है कि कागज, खतियान, केवाला, कोर्ट का जजमेंट हम 5 दिन में तैयार करते हैं और एसपी डीएसपी को जेब में रखते हैं। कौन और बात है ये बात? बबलू सिंह, सुजीत शर्मा, बबलू सिंह, अशोक सिंह, रविंदर सिंह, गणेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, नारायण सिंह, सरजू सिंह, ये लोग सभी साथ में बोलते हैं और ये लोग 40 लाख रुपया का डिमांड भी हमसे किए हुए हैं। जी अभी आप अपने घर से बेघर हो? जी, हम बउआते हैं सभी। बच्चा बीबी कहाँ है? पत्नी मेरे ही घर पर है। जी, कहाँ? बंगरा, मुरादपुर बंगरा, जहाँ से आप जान बचा के भागे हैं? जी सर। और अपराधी भी उसी घर में रह रहा है जी। और सभी जगह आवेदन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी सर। आपकी पत्नी को बंधक बना के रखे हुआ है जी, उनको अपने ही घर में? मेरे ही घर में अपराधी भी रह रहा है और वह मठ बताता है कि मठ मेरा निजी घर है। अब मठ बता करके वो उस तरह का काम कर रहा है। जो अपराधी उसमें रह रहा है, एक साधु का भेष बनाए हुआ जो रविंदर सिंह है, वो मांस मछली खाता है, तारी दारू पीता है और जिस संस्था का बुनिया साहब को हम पूजा करते हैं उस पर जाके वो पेशाब करता है। और एक मजाक बनाए हुआ है, सुजीत शर्मा जो है वो कहता है बुनिया साहब मेरा घर वाली लगेगा, प्रदीप सिंह कहता है कि हमारा साली लगेगा और ये कमाने खाने का साधन है। पुलिस आता है, पूछताछ करता है तो मठ कहता है तो चला जाता है। आपके पास जमीन है तो वो मठ का है, वह जमीन हमको आप दे देते हैं तो हमारी निजी हो जाती है। और अशोक सिंह उसका जो है मेन किराएदार है, उसका कहना है कि हमको तुम 2 बीघा जमीन लिख देते हो तो कुल को वहां से हम भगा देंगे और 16, 23, 70, 23 जो केस किए हो केस को उठा लो, हम फिर से तुमको वहां स्थापित कर देंगे, जैसे थे वैसे आपको हम रखेंगे, लेकिन बशर्ते 2 बीघा जमीन हमको आप लिख दीजिएगा तब फ्री में। और सर हम मांग चांग कर सभी जगह मांग चांग करके खा रहे हैं। मेरा सारा जमीन कब्जा कर लिया, घर कब्जा कर लिया, घर अपने हाथों से बनवाए थे। जी सर। आपके साथ ये लोग मारपीट भी किए हैं? जी सर, मेरे साथ मारपीट भी किया जी। जी। नशा भोजन में जो है नशा का दवाई भी देता था जी। उस नशे के हालात में हमसे 4 बीघा जमीन भी लिखवा लिया और पत्नी के साथ भी जो है अव्यवहार उसके साथ किया, यौन शोषण उसके साथ किया। रविंदर सिंह, सुजीत शर्मा, प्रदीप सिंह, नारायण सिंह के कहने पर कि जो ये कहता है वैसे वैसे तुम करो, न तो तुम्हारे जान मार देंगे, तुम्हारे बेटे को भी जान मार देंगे। और उसके साथ यौन शोषण भी किया। पुलिस को हमने केस लिख करके दिए। पहले महिला थाना गए समस्तीपुर, वो केस नहीं ली, कहा कि जिस क्षेत्र का केस है वहां जाइए बंगरा। तो बंगरा हम 12 बजे में गए 23/3/2023 को। थाना को हम बोलते रह गए, 12 बाबू समय नहीं थे, लेकिन थाना को बोले कि देखिए मेरा जो है घर पर 25 से 30 आदमी जो है मेरे पत्नी के साथ रात में यौन शोषण किया है। पत्नी हमको खबर की है, हमारी सास को फोन की है, हम लोग आए हैं महिला थाना में। महिला थाना केस नहीं ली है तो हम बंगरा थाना पर आए
बंगरा थाना पर 12 बजे में आया और वहाँ जो है थाना जो है जो घटना किया उसको इन्फॉर्म कर दिया। वो जा करके मेरा जो है कैमरा का जो अथी होता है हार्ड डिस्क वो ले गया, ताला तोड़ करके वो गायब कर दिया मेरा और अपना लगा दिया। और सभी जगह मोबाइल पर जो है अश्लील फोटो भेज दिया, वायरल कर दिया। आपकी वाइफ का? जी जी। तो फिर क्या मतलब थाना प्रभारी आपका केस दर्ज किए? थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं किए तो हम एसपी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले। तो डीएम साहब से मिले तो बोले कि ये मामला एसपी साहब का बनता है, एसपी साहब से मिलिए। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब को बोले तो बोले कि आप कोर्ट से केस करके भेजिए। तो हम कोर्ट के केस दर्ज करके भेजे थाना पर। थाना केस दर्ज किया लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एसपी साहब बोले कि आप कोर्ट से केस कीजिए। जी कौन थे एसपी? उस समय में एसपी साहब थे हृदयकांत। अच्छा। और ये मतलब जो है जिला अधिकारी डीएम साहब उस समय कौन थे जो आपको एसएसपी साहब के पास भेजे? नाम जोगिंदर करके था, जोगिंदर सिंह नाम है। स्मरण नहीं है जी सर। लेकिन डीएम साहब कह के एसपी से मिले। जी एसपी साहब से मिलिए। तो आपको कहीं से न्याय की अपेक्षा है या नहीं है? नहीं, अपेक्षा तो उठ रहा है। जी। एसपी साहब जो है बंगरा थाना का संजीव कुमार थे, बड़ा बाबू, उनको बोले कि इनकी पत्नी बच्चा को इतना दिन से बंधक बना के रखे हुआ है बच्चा को, और ये 25 से 30 बार मिल चुका है, आप पत्नी से बात कराइए। तो बड़ा बाबू पत्नी से नहीं बात करा पाए। फिर 15 दिन बाद फिर मिले हम, फिर वो बोले तो उसको हटाकर भी नया मैडम आई है। जी। और वर्तमान में 1 महीना पहले जो है वो मेरे पत्नी से बयान लिया है और हम लोगों से बयान लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कहना उसका कहना है कि आप डीएसपी साहब के हाथ में केस है, डीएसपी साहब से मिलिए, वो वारंट करते हैं, अरेस्ट करने के लिए कहते हैं, तभी हम अरेस्ट करेंगे, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है अभी आपके जो थाना प्रभारी हैं? नाम जानकारी नहीं, महिला है बड़ा बाबू। बड़ा बाबू अभी वर्तमान में? जी जी। तो डीएसपी साहब से आप मिले इसके लिए? डीएसपी साहब से हम कई बार मिल चुके। एसपी साहब भी मेरे सामने में फोन करके कहा कि उन लोगों को केस को जरा आप जांच कीजिए और सबको गिरफ्तार कीजिए, लेकिन केस अभी जांचे में हुआ है। डीएसपी साहब बोले कि बड़ा बाबू ही आपको जो है केस को भटका रहा है, जो संजीव कुमार थे, हम क्या कर सकते हैं आपको महात्मा जी, ये बात बोले डीएसपी साहब। और संजीव कुमार का कहना था, जो बड़ा बाबू थे, कि वो 50 लाख रुपया का 40 लाख रुपया का मांग कर रहा है, तो 40 लाख रुपया दीजिए, मामला को खत्म कीजिए, और हमको भी 20 लाख रुपया दीजिए। अब मामला को खत्म कीजिए, नहीं तो जमीनी विवाद में आप 10 साल लड़ते रहिएगा, तब आपको न्याय मिलेगा। तब तक भटकते भटकते आप मर जाइएगा, पत्नी बच्चा कहाँ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो हमको ये कहिए कि खासकर जो है सो बिहार में जमीनी मामला को लेके कोई भी जो आपराधिक मामला होता है उसको दबा दिया जाता है, जिसका शिकार आप हैं। जी सर। आज जो आपके वाइफ के साथ जो भी मतलब जो है सो यौन शोषण हुआ और मतलब जो उनको किडनैप किया गया है, तो जमीनी विवाद में इसको ढांप दिया गया जी है जी कि मतलब जो कोई इस तरीका का बात नहीं, जमीनी मामला है। जी, जी विषय वस्तु को भटका रहा है। जी। जी तो लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगी। अभी वर्तमान में एसएसपी साहब से आप मिले? जी मिले हैं, जी, क्या कहें? एसपी साहब से वर्तमान में मिले हैं बुध के दिन, तो बोल रहे हैं कि हम डीएसपी साहब से मिलते हैं और इंस्पेक्टर साहब से मिलते हैं। जी, हाँ, वो भी आश्वासन आश्वासन दिए हैं जी, अभी लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन दास हुआ, कहाँ एड्रेस बताइए अपना? मुरादपुर बंगरा, थाना एनएच बंगरा, जिला समस्तीपुर। उन लोगों का कहना है सर क्या कि तुम कहीं बउआओगे, कुछ नहीं होगा। आईजी, डीआईजी, जज भी उठ के आएगा तो तुमको कब्जा नहीं दिला सकता है। जब तक हम, अशोक सिंह कहता हम नहीं चाहेंगे और बबलू सिंह कहता है कि हम नहीं चाहेंगे, तब तो दुनिया कोई ताकत तुमको ये जमीन नहीं दिला सकता है, न तुम घर में रह सकते हो। तुम्हारी हत्या हो जाएगी लेकिन रह नहीं सकते हो। और सुजीत शर्मा, रविंदर सिंह, नारायण सिंह, सरजू सिंह, दिलीप सिंह, गणेश सिंह, ये सब मिल के एक साथ में बोलता है। तो आपका हत्या का ये लोग जो है साजिश योजना जी, साजिश रचे हुआ है। जिसके कारण आप जो है सो दर-दर भटक रहे हैं, अपना जी। जान बचा के जी सर। दर-दर भटक रहे हैं। जी सर, 2 दिन 4 दिन अलग-अलग अपने पता को बदलते रहते हैं ताकि वहाँ तक वो पहुँचे नहीं।